जय हिंद, राम राम, राधे राधे। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। मैं अमित यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ शहीद भगत सिंह कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, इस 4-5 मिनट की वीडियो में मैं आपको जो आने वाली वैकेंसी है यूपी पुलिस में 81,000 का, जिसका आपको सुनाई दे रहा होगा, कई बार आपने अखबारों में या कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से आपने ये खबर जरूर सुनी होगी। क्या सच्चाई है? क्या सच में 81,000 वैकेंसी आ रही हैं? और आ रही हैं तो कब तक आ रही हैं? और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने भी तैयारी शुरू की है या जिनका 12th हुआ है, उनके लिए क्या इस भर्ती में संभावनाएं हो सकती हैं, इसी पे मैं चर्चा करने वाला हूं इन 4-5 मिनट की वीडियो में। ये बिगिनर्स बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है प्यारे साथियों। सबसे पहले वो ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और ये जो ट्वीट है ये कोई ऐसे हैंडल से नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें चीफ मिनिस्टर ऑफिस उत्तर प्रदेश, मतलब जो मुख्यमंत्री साहब का जो ऑफिशियल हैंडल है उनके ऑफिस का, उससे है। इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी ने आज लखनऊ में पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों द्वारा जारी गतिविधियों और भावी कार्य योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष, ये जो मैं नोट कराना चाहता हूं, तो मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 में यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी, 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी, जो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ प्रदेश को एक सक्षम, ऊर्जावान और आधुनिक पुलिस बल उपलब्ध कराएगी। मतलब ये तो तय है कि वैकेंसी आनी है। वैकेंसी की संख्या में कांस्टेबल की वैकेंसी कितनी है, एसआई की कितनी है, होमगार्ड की वैकेंसी कितनी है, ये अभी कहना स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर ये ट्वीट आया है तो प्यारे साथियों मान के चलिए कि ये वैकेंसी आने वाली है। और ये उनके लिए बहुत बड़ा मौका है जो जिन लोगों ने लेट तैयारी शुरू की है या जो तैयारी कर रहे हैं या जो अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आर्मी वगैरह हो गए, जिन बच्चों की अभी अभी एज हुई है। इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है? आपको करना क्या है? देखो, सबसे पहला काम होता है आपको सिलेबस को ध्यान में रखना है। सबसे पहला काम है सिलेबस को ध्यान में रखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप बेसिक तैयारी शुरू करिए। बेसिक तैयारी शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि ऑनलाइन नहीं जाना है। मुझे कहता हुआ थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि क्यों, मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूं, लेकिन बिगनर्स बच्चों के लिए है कि भाई ऑनलाइन नहीं जाना है। पहले अपने बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आपके घर में कोई भाई जिसने तैयारी की हो, आपके आस पड़ोस में कोई भाई बहन तैयारी जिसने की हो, आप 1 महीने 1.5 महीने लगभग उससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद जहां आप जाना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन जाना चाहते हैं, ऑफलाइन जाना चाहते हैं, वो सेकेंड आपका स्टेप होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस को देखना है। सिलेबस में से वो बेसिक चीजें जो आपको लग रहा है कि ये उसकी एक कहते हैं ना नींव है। और सबसे बढ़िया अगर मैं आपसे कहूं गाइडेंस के लिए, तो मुझसे भी बेहतर आपको गाइडेंस कौन दे सकता है? आपके आसपास में तैयारी करता हुआ आपका छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन जो आपको आपके पास तैयारी कर रहा हो, वो बेहतर गाइडेंस देगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बच्चे तैयारी इसमें कर रहे हैं 32,000 वाली वैकेंसी में, बिल्कुल उन्हें 81,000 वाला टारगेट नहीं बनाना है। कुछ बच्चों के मन में ये चल रहा है, यही बताने के लिए मैं आया हूं कि ये 32,000 नहीं तो 81,000। ध्यान रखना, ये आपकी लास्ट वैकेंसी है 32,000। 81,000 पे टारगेट मत करो। 81,000 वाले नए शेर जो आ रहे हैं वो टारगेट करेंगे। तो आपको बस ये उसकी तरफ बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना है। अभी आपके दिमाग में 32,000 होना चाहिए। 2 महीने का समय है, 2 महीने में कुछ भी हो सकता है। सिलेबस पे रहिए, ठीक है? सिलेबस से उधर उधर मत भागिए। बहुत जगह मैंने ये देखा है, ऑनलाइन की कमी मैं आपको बता के जा रहा हूं। क्यों मना कर रहा हूं? इसलिए मना कर रहा हूं कि भैया अगर लेखपाल चल रहा है ना, एक छोटी सी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे मान लो लेखपाल का यूपीजी के चल रहा है, लेखपाल का यूपीजी के, तो ये लेखपाल का जो यूपीजीके का क्लास चल रहा है, ध्यान से सुनना, ये लेखपाल का यूपीजीके का जो क्लास है, ये सेम टाइमिंग में होमगार्ड में लाइव हो रहा है, सेम टाइमिंग में यूपी कांस्टेबल में लाइव हो रहा है, सेम टाइम में एआरओ के क्लास में लाइव हो रहा है, सेम टाइमिंग में लेखपाल की क्लास में लाइव हो रहा है। मतलब आपको करनी थी यूपी पुलिस की तैयारी, आप पढ़ रहे थे आरओ एआरओ का। क्यों? क्योंकि वहां ये सिलेबस बहुत ब्रॉड सिलेबस हो जाता है। समझ रहे हैं? और ये बात अगर आप नहीं चाहते, मतलब अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, आप चेक करके देख लीजिए किसी भी ऐप में जहां आप क्लास देख रहे हैं, उस ऐप में यही है। और ये सबसे बड़ा भटकाव है उन बच्चों के लिए जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। मैथ की क्लास चल रही है, वही मैथ की क्लास सीजीएल में लाइव जा रही है, वही मैथ की क्लास पुलिस में लाइव जा रही है, वही मैथ की क्लास अदर एग्जाम में लाइव जा रही है, सेम क्लास, ठीक है? ऐप पे जा रही है, उस ऐप में अलग अलग एग्जाम में बच्चे खोल के उसी क्लास को पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा आप एक कह सकते हो कमी ऑनलाइन की। तो आप पहले बेसिक पे रहेंगे, बेसिक तैयारी करने के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, सिलेबस से बाहर जाओगे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एक पूरा अथाह सागर है, आप उसमें हाथ पैर मार के तैरते रहोगे। वैकेंसी कंफर्म आएगी, इसको लेके कोई डाउट मन में नहीं बनाना है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब का, मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है। 81,000 2026-27 का मतलब है, तो आप इसका टारगेट करके चलिए। आपका नवंबर, अक्टूबर या दिसंबर के तक आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर आपको पता है 27 में इलेक्शन है, उस तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना है। इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 साल बचा हुआ है।
ये कह सकता हूं कि इन दोनों वैकेंसी को 6-6 महीने का समय है, 6 महीने में कंप्लीट हो रही है, फिर 6 महीने में अगली वैकेंसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे आपने यूपीएससी का देखा होगा तो भर्ती विभाग कितना एक्टिव है ये भी आपको पता चल रहा होगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए, बेहतर चीजें आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ मैं बस आप लोगों से विदा लेता हूं। धन्यवाद।